वेलकम टू संपूर्ण। और मैं संदीप आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दिल्ली टूर की ये सीरीज हमारी जारी है और आज हम लोग जाने वाले हैं जापानीज पार्क। जापानीज पार्क नॉर्थ दिल्ली में रोहिणी वेस्ट के पास है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो रेड लाइन पे रोहिणी वेस्ट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पार्क चल करके दिखाते हैं कि उसका स्टार्ट टाइम क्या है, कब से कब तक आप जा सकते हैं, कितना अंदर जाने का चार्ज लगेगा, पार्किंग की क्या व्यवस्था है, ये सारी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जापानीज पार्क बाय रोड ही जा रहे हैं। इधर सेंट्रल दिल्ली न्यू दिल्ली के कंपैरिजन में ट्रैफिक थोड़ा कम रहता है, तो इसलिए हमने यहाँ बाय रोड ही जाने का डिसाइड किया। वैसे मेट्रो से भी जापानीज पार्क जाना आसान है। रेड लाइन के रोहिणी वेस्ट स्टेशन से लगभग 600-700 मीटर की ही दूरी पर यह पार्क है। देखिए सामने रोहिणी वेस्ट स्टेशन दिख रहा है। यहाँ से अब हम राइट टर्न लेंगे। अभी हम जापानीज पार्क के अंदर अपनी गाड़ी पार्क कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर पार्किंग के लिए काफ़ी स्पेस है, बहुत सारा स्पेस तो पूरी तरह से खाली है। तो बात करते हैं यहाँ के पार्किंग चार्ज और पार्क में एंट्री में लगने वाले चार्ज के बारे में। तो यहाँ पर पार्किंग और पार्क के अंदर एंट्री दोनों ही पूरी तरह से फ्री है। इधर 2 व्हीलर पार्किंग है। अब चलिए पार्क के अंदर चलते हैं। देखिए ये रोहिणी के सेक्टर 10 में है और इसका संचालन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। हम अभी शाम के 5:15 बजे यहाँ पहुँचे हैं। तो बात करते हैं पार्क के टाइमिंग के बारे में। तो यह पार्क सुबह 5 बजे खुलता है और रात के 8 बजे बंद हो जाता है। जाली के उस तरफ कुछ मोर दिखाई दे रहे हैं, आइए आपको ऊपर से दिखलाते हैं। साफ साफ तो कैप्चर नहीं हो पाया, शायद आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए पेड़ पौधों को कितनी कारीगरी से, कितने करीने से, कितने सुंदर तरीके से काटा गया है। यह दिल्ली का बहुत बड़ा पार्क है और 170 एकड़ में फैला हुआ है। बैठने की भी पर्याप्त व्यवस्था है, बेंचेज वगैरह लगे हुए हैं। पक्षियों के चहचहाने की आवाजें भी लगातार आ रही है और पिकनिक मनाने के लिए तो यह जगह जन्नत है। जैसा कि हमने बताया कि जापानीज पार्क 170 एकड़ में फैला हुआ है, तो पिकनिक मनाने के लिए किसी एक ग्रुप को इस पार्क में बहुत बड़ा एरिया मिल जाता है। इस पार्क में बड़े बड़े पेड़ पौधे भी ज़्यादा मात्रा में हैं। तो अगर आप दिल्ली शहर में गाड़ियों के शोर शराबों और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से दूर प्रकृति के गोद में कोई जगह ढूंढ रहे हैं तो यह जगह परफेक्ट है। अभी शाम का समय है और सूर्यास्त होने वाला है। देखिए कलाकार ने इस तने में भी क्या खूब कलाकारी की है, बहुत ही सुंदर। इस पार्क के अंदर कुछ मानव निर्मित झीलें भी बनी हुई हैं। इस पार्क को स्वर्ण जयंती पार्क भी कहा जाता है। ये जो पार्क है इसका उद्घाटन 1997 में किया गया था, आज़ादी के 50वें साल में, इसलिए पार्क का नाम स्वर्ण जयंती पार्क रखा गया था। कुछ चबूतरे भी बने हुए हैं जिसमें बैठने की व्यवस्था है। सामने एक और झील दिख रहा है, चलिए इसके पास चलते हैं। झील तो देखिए पूरी हरी हरी दिख रही है, लेकिन नज़ारा बहुत ही शानदार लग रहा है। बीच में शायद कोई पुराना बोट सा कुछ है। इधर भी एक बोट है, तो हो सकता है कि यहाँ पर बोटिंग भी होता होगा, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। फोटो शूट के हिसाब से भी यह लोकेशन बहुत अच्छा है। और ये देखिए कलाकारी का एक और सुंदर नमूना। चलिए और आगे चलते हैं। देखिए लोग खेल रहे हैं। लस ग्रीन पेड़ पौधे। असल मायनों में यह पार्क दिल्ली शहर के एयर पॉल्यूशन को कुछ कम करने का काम तो अवश्य ही कर रहा है।
और यहाँ देखिए, यहाँ ओपन जिम की भी व्यवस्था है। आसपास के लोगों के लिए तो यह बहुत ही बढ़िया है। खुले आसमान के नीचे लस ग्रीनरी के बीचों बीच एक्सरसाइज करने की यह बहुत ही अच्छी जगह है। देखिए एक और चबूतरा। सामने सुंदर सुंदर फूलों के पेड़ दिख रहे हैं। दिल्ली की गर्मी में यह पार्क राहत देने का काम कर रहा है। इस पार्क में आने का बेस्ट टाइम की बात की जाए तो आप सुबह या शाम के समय आइए, बेस्ट रहेगा। इस पार्क के अंदर काफी सारे लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं। म्यूजिक भी बज रहा है कहीं। हमें तो यहाँ का यह लस ग्रीनरी बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर देखिए बच्चों के लिए भी झूले लगे हुए हैं। तो शॉर्ट में कहे तो इस पार्क में सबके लिए कुछ ना कुछ है। बच्चों के लिए झूले लगे हैं, एक्सरसाइज करने वालों के लिए ओपन जिम है, गर्मी से बचाने के लिए ग्रीनरी है, ग्रुप में पिकनिक मनाने के लिए ओपन स्पेस है, कपल्स के बैठने के लिए बेंचेज है, फोटोग्राफी के लिए अच्छा लोकेशन है, खेलने वालों के लिए फील्ड है, योगा प्राणायाम करने वालों के लिए शुद्ध हवा है, पक्षियों की मधुर आवाजें हैं, झील है। और ये पार्क सुबह 5 बजे खुल जाता है, तो यहाँ आकर जॉगिंग भी कर सकते हैं। जॉगिंग ट्रैक्स बने हुए हैं। खास करके इस जॉगिंग ट्रैक की बात की जाए तो ये जॉगिंग ट्रैक बाकी ट्रैक से अलग है। ये रबर ट्रैक है। इसकी खासियत ये है कि ये ऑल वेदर ट्रैक है। जॉगिंग के लिए ये एक नॉन स्लिप सरफेस प्रोवाइड करता है। यहाँ पर रबर ट्रैक के इस्तेमाल से संबंधित निर्देश लिखे हुए हैं, जैसे इस पर चलते समय नुकीले हील्स वाले जूते का इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी के निर्देश आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब चलिए कुछ समय यहाँ के इन खूबसूरत फूलों की सुंदरता का आनंद लेते हैं। थोड़ा देर बैठने के बाद अब हम और आगे जा रहे हैं। पार्क में साफ सफाई का भी ध्यान अच्छे से रखा गया है और इसे सुंदर से सुंदर बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। जैसे वहाँ पेड़ों को इतने सुंदर तरीके से काटा गया है मानो कोई कालीन बिछा हुआ हो। बहुत खूब। आइए चलिए पास चलकर देखते हैं। तो अभी हम पार्क के अंदर ही फाउंटेन्स वाली जगह पर आ गए हैं। हमारा इस पार्क में शाम में आने का एक रीजन ये भी था। शाम में ये खूबसूरत लाइट्स इन खूबसूरत फाउंटेन्स की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे हैं। ये पार्क इतना बड़ा है कि अभी भी कई सारी चीज़ें हो सकती है जो हमसे मिस हो गई होगी। यहाँ पर साइकिलिंग और स्केटिंग भी किया जा सकता है। अब शाम हो चुका है, एक्चुअली सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन यहाँ तो फ्लड लाइट्स की भी व्यवस्था है। लेकिन अब हम पार्क से वापस निकलते हैं। फिर भी जाते जाते एक और सरप्राइज हमारा इंतजार कर रहा था। यहाँ पर एक फाइटर जेट प्लेन का रेप्लिका बना हुआ है, जो मेरे लिए तो अनएक्सपेक्टेड था यहाँ पर। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग संपूर्णा।